पौड़ी 34वीं। राती रुती तित्ती वार पौण पानी अग्नि पाताल गुरु नानक साहब जी महाराज ने जो जप साहब फरमाया है उसमें 38 यानी 38 पौड़ियां हैं। उनमें 33 पौड़ियां हो गई है। अब 34वीं पौड़ी से गुरु नानक साहब जी महाराज सारे जप साहब का तत्व इन 4-5 पौड़ियों के अंदर फरमाते हैं और बड़ी महत्वपूर्वक ये पौड़ियां हैं। और वो इन पौड़ियों में बताते हैं कि एक यात्री यानी मुसाफिर यानी हम जैसे हैं, हम यात्री हैं। ये दुनिया एक धर्मशाला है। इसमें हम कुछ वक्त के लिए हैं, लेकिन हमारा मकसद यानी मंजिल यानी जहां हमको पहुंचना है वो सचखंड है। हम यात्री हैं। जब हम सचखंड में जाना चाहते हैं तो हमको एक यात्रा करनी है, सफर करना है। और उस सफर के दौरान में हमको कहां कहां जाना होगा, कौन से जगहों से मंजिलों से गुजरना होगा, उस मंजिलों में क्या क्या है, इनका जिक्र इन पौड़ियों में गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं। अब ये हमारी जो पृथ्वी है इसको गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं धर्मखंड। धर्मखंड की माना क्या है कि जहां हम अपनी ड्यूटी करें। धर्म का मतलब है ड्यूटी। धर्म का मतलब है मर्यादा। धर्म का मतलब है जो हमको करना चाहिए, जो चीज सही है उसको धर्म कहा जाता है। इंसान का इस दुनिया के अंदर एक ही धर्म है, वो है कि अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना। यही इंसान का धर्म है। वाणी ग्रंथ साहब की बल्कि पहली पातशाही की कहती है, जिस जल निध कारण तुम जग आए, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। कहते हैं ऐ प्यारा, जिस चीज के लिए तुम इस संसार में भेजा गया है वो चीज तेरे को किसी सच्ची महात्मा के शरण में जाने से मिलेगी। हम यहाँ आए हैं इस वास्ते नहीं कि बचपन मूर्खता में चला जावे, जवानी काम में चली जावे, मध्यम अवस्था पैसा जोड़ने इज्जत बनाने में चली जावे, बुढ़ापे में हम बीमार होके खां खूं करके मर जाएं। आम हमारी जीवन यही है। हम छोड़ क्या जाते हैं? थोड़ा धन, कुछ औलाद, कुछ नाम, कुछ बदनामी। हर एक आदमी अपने अपने ख्याल के अनुसार
ख्वाहिशों के अनुसार ये चीजें छोड़ के जाता है। लेकिन हमको संत कहते हैं प्यारा तुम इस वास्ते नहीं आया है, तुम आया है यहाँ परमात्मा को मिलने के लिए, अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए। तो अब जो पौड़ियां आएगी इसमें गुरु नानक साहब जी महाराज ने पहले पहले काफी कुछ उन्होंने जिक्र किया है। अब रीस्टेटमेंट करते हैं, एक प्रिसाइज समरी में हमको बताते हैं कि क्या करना है। तो वो है धर्मखंड जिसको हम कहते हैं रेल्म ऑफ एक्शन, जहां हमको कार्य करना है, कर्तव्य करना है, करनी है, मेहनत करनी है। लेकिन मेहनत ये नहीं कि सुबह को हम घर से बाहर निकले और शाम को हम आए, अपना कुछ भी नहीं किया, 2 पैसा जमा करके आए, कुछ झूठ बोल के आए, कुछ सच बोल के आए, फिर आके सोए, फिर सुबह को उठे, फिर गया। ये नहीं, इस काम के लिए नहीं। जिस काम के लिए हमको भेजा गया है उस काम के लिए। इस वास्ते इनको गुरु नानक साहब ने कहा कि भाई तुम एक स्कूल में हो, ये दुनिया जो है ये कर्म क्षेत्र है, जिसको गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं कि कर्म संदरा खेत। ये कर्मों का खेत, कर्मों का मैदान है, कर्म क्षेत्र है। इस वास्ते इसको संतों ने मृत्यु लोक भी कहा है। मृत्यु लोक इस वास्ते कहते हैं कि हर एक को मरना है, यहाँ कोई जिंदा रह नहीं सकता, हर एक को मरना है। कोई न मरना चाहे तो भी मरना है, मरना चाहे तो भी मरना है, मगर मरना है, इस वास्ते इसको मृत्यु लोक कहते हैं। तो ये है धर्म खंड। अब इस धर्म खंड के अंदर हम बैठे हुए हैं। इसके बाद में गुरु नानक साहब जी महाराज जिक्र करेंगे ज्ञान खंड का। उस ज्ञान खंड में कौन जाता है? जो अपना धर्म पूरा करके जाता है। माना इस पृथ्वी पे जो इसकी ड्यूटी है, दुनियादारी तो है, माँ के पेट से निकला, कुछ कारोबार भी करेंगे, कुछ पेट को भी बढ़ेंगे, कुछ बाल बच्चों की परवरिश भी करेंगे, मगर धर्म ये नहीं। वो जो आदमी धर्म का अपना पूरा काम करके आगे चलता है तो वो धर्म खंड से ज्ञान खंड में पांव रखता है। और वो ज्ञान खंड क्या है? सैंस दल कमल, जिसको हम कहेंगे किंगडम ऑफ नॉलेज, रेल्म ऑफ नॉलेज। जानना, जानकारी, संस्कृत में जिसको कहते हैं चित्त। ये हमारी जो आत्मा है उसका असल रूप है सत्य चित्त आनंद। शास्त्रों ने, वेदों ने ये हमारी जो श्रुत है उस श्रुत का लक्षण ये बताया है, सत्य चित्त आनंद। सत्य यानी ट्रुथ, चित्त यानी नॉलेज, आनंद यानी जॉय, ब्लिस, खुशी। ये हमारी श्रुत का लक्षण है, कैरेक्टर है। तो जब हम धर्म खंड से चलें, आगे चलें, तो हमको ज्ञान खंड मिलेगा। वो ज्ञान खंड सैंस दल कमल है। उस ज्ञान खंड में क्या है? यहां हमको मर्यादा रखनी है, ड्यूटी संभालनी है। असल ड्यूटी हमारी प्रभु को मिलना। फिर ये अपने को सोचना है कि ये मृत्यु लोक है, एक दिन मर जाएंगे। यारी दोस्ती काम में नहीं आएगी, रिश्तेदारी काम में नहीं आएगी, और सांस सांस हमारी पूंजी खत्म हो रही है। और सिवाय एक काम के बाकी सब काम पड़ाया है। जब हम बाल बच्चों का काम करते हैं, काम पड़ाया है, अपना नहीं। यारों दोस्तों का करते हैं, काम पड़ाया है, हमारा नहीं।
जितना भी हम काम करते हैं सब पराया, फकत एक अपना, वो है नाम की कमाई। वो है कि इस धर्म क्षेत्र के अंदर प्रभु को मिलने का यत्न करना, ये काम हमारा, बाकी काम पराया। तो संत कहते हैं भाई ये भी करो, दुनिया का भी करो, मगर आगे ये चीज मत भूलना कि तेरा काम क्या है। ये भी दिन में 2 घंटा अपना अपना काम करो, बाकी 24-22 घंटा जो काम करना है करो। मगर इस दुनिया में भी बड़ा नेक पाक चलना है। ये जो ज्ञान खंड में आदमी जाएगा, तो जो आदमी 1000 ग्राम यानी किलो के बजाय 900 ग्राम ग्राहक को देगा, वो नहीं जाएगा ज्ञान खंड में। जो आदमी पर स्त्रियों को घूर घूर के देखेगा और काम की आग में जलेगा, वो ज्ञान खंड में नहीं जाएगा। जो आदमी पराया माल अपना करना चाहता है, वो ज्ञान खंड में नहीं जाएगा। जिस आदमी के हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि जलती है, वो आदमी ज्ञान खंड में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? वो आगे आता है। गुरु नानक साहब जी महाराज कोई चीज छोड़ते नहीं है। तो कहते हैं कि भाई यहां इस धर्म खंड में आपको दुनियादारी करके, मगर मुख्य चीज, अपनी चीज, नेक पाक रह के और इस धर्म खंड को छोड़ के ज्ञान खंड में जाना। ज्ञान खंड सहस दल कमल है, और उस ज्ञान खंड में ज्ञान क्यों कहते हैं उसको? यानी जानकारी, नॉलेज। आदमी को 3 इंद्रियां हैं, एक जुबान की, एक कान की, एक आंख की। ये मुख्य इंद्रियां हैं, है तो बाकी भी, लेकिन ये मुख्य इंद्रियां हैं। जब ये इस धर्म खंड को पार करके ज्ञान खंड में चला जाता है, तो आंखों से वो उधर जो चीज और सामान और रौनक और रंग और देखता है, कहता है हाय, ये तो हद हो गई, ये तो अचरज है, ये तो अजीब है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। ये नीचे तो सब झूठ है, विष्ठा है, कूड़ है, तकलीफ है, दुख है, मुसीबतें हैं, चिंताएं हैं, फिक्रें हैं, प्रॉब्लम्स है। यहां तो बड़ा सुख है। वो आंखों से उन्होंने क्या देखा? ज्योति निरंजन का दर्शन किया। अनेक प्रकाश देखे, अनेक मंडल देखे, उसका जिक्र करेंगे गुरु महाराज जी। इसको आंखों का ज्ञान आ गया कि जो नीचे हम देख रहे हैं वो खाक है। अब इसको ज्ञान आ गया कि सच क्या है। फिर कानों से उन्होंने शब्द सुना, घंटा और शंख सुना। वो शब्द के आदमी को मस्त कर देगा, अपनी सुध बुध आदमी भूल जाए। यहाँ गाना माना सब कुछ हम अच्छा सुनते हैं, जल्दी में रिकॉर्ड घर में ले आते हैं, टेप रिकॉर्ड कर देते हैं। कभी कभी सुनते सुनते हम झूलने लग जाते हैं। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहना भी गलत है, मुकाबला ही नहीं है। जब वहां को हम सुनते हैं तो आत्मा जाग पड़ती है। अभी इसको कान का ज्ञान मिल गया, फिर इसने अमृत पिया, उसका रस जब इसको आया, उन्होंने कहा अरे अरे नीचे हम क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, और ये क्या है। जब अमृत इसने पिया, अब इसको आंखों का ज्ञान आ गया, कान का ज्ञान आ गया, जुबान का ज्ञान आ गया। ये इंद्रियां हैं रस की। और ये ख्याल रखना चाहिए, एक खंड से दूसरे खंड में 1000 गुना सूक्ष्म, लतीफ, फाइन चीज और सामान है, 1000 गुना ज्यादा खुशी और सुख है। इस संसार में जिस चीज में ज्यादा से ज्यादा खुशी है, इससे 1000 गुना सहस्त्र कमल में ज्यादा खुशी है। अभी ये उस ज्ञान देश में जब गया, अब वहां इसकी जुबान ने अमृत रस पिया, आंखों ने ज्योति निरंजन का दर्शन किया, कानों ने अनहद वाणी सुनी, मस्त हो गया। कहता है हाय,
अब पता लगा कि हम फोकट में नीचे बैठे हुए थे। अभी कुछ हमारे सत्संगी हैं, नाम मिल जाता है जल्दी बहुत भजन करते हैं, उनको बहुत सवाल आता है, गुरु के ऊपर विश्वास है, प्रेम है, श्रद्धा है। वो कहते हैं अरे हम अब 55 बरस में मुझे नाम क्यों मिला, काश 30 बरस आगे मिलता था। कई ऐसे सत्संगी हैं कहते हैं अब आके मुझे क्यों मिला 55 बरस में, कई 20 बरस का जब जवान था तब क्यों नहीं मुझे मिला। ऐसे ही ये रूह जब ज्ञान खंड में चली जाती है कहती है हाय हाय कितना अच्छा होता था कि मैं यहाँ 25 बरस पहले आ जाता था, यहाँ का वहां का जिक्र ही नहीं हो सकता। तो अब गुरु नानक साहब जी महाराज अपनी वाणी में, मैंने ये फकत एक मुख्तसर में अर्ज किया है, अब गुरु नानक साहब जी महाराज क्या फरमाते हैं, आज शायद ही मैं ये 2 खंड ले सकूंगा। कहते हैं राती रुति हित वार, कहते हैं परमात्मा ने रातें बनाई, यानी रात और दिन बनाया, रात तो दिन भी होएगा। कहते हैं राती रुति, रुति यानी मौसम, जिसको हम सीजन कहते हैं, ठंडी की सीजन, गर्मी की सीजन, इस तरह से स्प्रिंग की, बहार की मौसम, ऐसे मौसम है। कहते हैं परमात्मा ने बनाई राती रुति हित वार, तिथियां बनाई, वार दिन बनाए, पण पानी अग्नि पाताल, कहते हैं उन्होंने हवा बनाई, पानी बनाया, अग्नि बनाई, धरती बनाई, पाताल बनाया। फिर फरमाते हैं इनके बीच में तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, कहते हैं ये वक्त बनाया उन्होंने, ये वक्त का घड़ियाल है, घड़ियाल कहो, वॉच कहो, मेयरिंग टाइम मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट कहो, रात और रुत और तारीख और दिन ये एक टाइम मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और हवा और पानी और अग्नि और वगैरह ये क्या है, एलिमेंट्स है, जिससे हमारा शरीर भी बना हुआ है और जिससे दुनिया भी बनी हुई है। और हमारी तंदुरुस्ती इनके कारण है, अगर ये हार्मनी में काम करें तो तंदुरुस्त है, अगर ये बिगड़ जाएं तो हम बीमार हैं। अगर पानी का तत्व हमारे अंदर बढ़ जावे तो खांसी, जुकाम, गले की खराबी हो जाती है। अगर अग्नि हमारी बढ़ जावे तो बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, आदमी क्रोधी हो जाता है, कामी हो जाता है। ऐसे एक एक चीज जो हमारी हार्मनी में चलती है ठीक है तो हम तंदुरुस्त हैं, खाते हैं, पीते हैं, हजम होता है, मगर बिगड़ गई तो उस नमूने की बीमारी हो जाती है। तो अभी गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं इन्होंने ये 4 वक्त के माप के चीजें बनाई और ये सब अनासर बनाए, तत्व बनाए, उनके बीच में उन्होंने धरती रख दी, जिसको वो फरमाते हैं धर्मसाल। साल लफ्ज है जिसको हम शाला बोलते हैं, उद्योगशाला या मशीन, लड़कियों को आर्ट सिखाया जाता है, कन्याशाला। शाला यानी जहां जो काम होवे, उद्योगशाला यानी इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रियल हाउस। तो उन्होंने किया इनको धर्मशाला, इनके बीच में रखा। और उस धर्मशाला में कौन है? हम इस पृथ्वी पर हैं, इस धरती पर हैं। धर्म इस वास्ते उन्होंने कहा कि हमको यहाँ अपना धर्म करना है, मर्यादा करनी है, ड्यूटी करनी है। अगर कोई आदमी बाल बच्चे वाला है लेकिन बाल बच्चों की परवरिश नहीं करता, धंधा नहीं करता, घर में कुछ कमा के नहीं लाता, तो हम कहते हैं ये अपनी ड्यूटी नहीं करता है। बाल बच्चों को जन्म दिया है तो उसको ड्यूटी करनी चाहिए, ये अपना धर्म बराबर नहीं करता। अगर सत्संगी भजन में नहीं बैठे तो हम कहेंगे ये अपना धर्म बराबर नहीं करता है, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है। तो इस वास्ते कहते हैं ये धर्मशाला है जहां हर एक को अपनी अपनी, अभी ये दुनियादारी की ड्यूटी है लेकिन ये भी करनी है, लेकिन असल ड्यूटी
निज अपनी ड्यूटी परमात्मा की भक्ति करना, नाम की कमाई करना, ये हमारी ड्यूटी। अब इसमें हमको गुरु नानक साहब जी महाराज सावधान भी करते हैं। कहते हैं, प्यारा, दिन गया रात गया, तेरी जिंदगी की पूंजी कम हो गई। एक तो ऋतु गई, अभी बरसात की ऋतु गई, चौमासे की ऋतु गई, तेरी जिंदगी की पूंजी गई, कमती हो गई। फिर कहते हैं तिथि गई, तेरी पूंजी कम हो गई। फिर कहते हैं दिन गया, तेरी पूंजी कम हो गई। ये घड़ियाल है जो टिक 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 करता है, वो टिक टिक ही हमारी जिंदगी है। जो टिक का वो लहमा है, एक सेकंड है, वो सेकंड हमारी पूंजी है। ये सेकंड मिलके एक घंटा बनाते हैं, ये घंटे मिलके 12 घंटा बनाते हैं, ये घंटे मिलके रात और दिन बनाते हैं, रात और दिन हफ्ता बनाते हैं, हफ्ते महीना बनाते हैं, महीने बरस बनाते हैं। तो ये टिक के बने हुए हैं। तो हमको एक तरफ गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, बाबा तुम्हारा मीटर चालू है। अब देखिए, टैक्सी वाला होता है, चाहे हमारी टैक्सी चालू होवे चाहे टैक्सी बस खड़ी होवे, अगर हम पैसेंजर हैं तो मीटर चालू है। तो हमारे वक्त का मीटर चालू है। आपको पसंद आवे या मेरे को पसंद आवे या ना आवे, मगर हकीकत ये है। और गुरु साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता, कहते हैं भाई तेरा मीटर चालू है, सोच ले। फिर आगे क्या फरमाते हैं? कहते हैं, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। कहते हैं इसमें अभी प्यारा तुम्हारे को अपनी ड्यूटी करनी है, नहीं करता है तेरी पूंजी चली जाएगी। फिर आएंगे, और अब तक आते रहे हैं, आते रहे हैं, आते रहे हैं। उसका जिक्र आगे फरमाते हैं। हाँ जी। राती रुती तिती वार, पौन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जिया जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। फरमाते हैं गुरु नानक साहब जी महाराज, और उस धरती पर तिस विच जिय जुगत के रंग, कहते हैं उन्होंने सारी खिलकत से भर दी, यानी जानदार चीजों से भर दी उस धरती को। और उन जीवों का कई रंग हैं, कई रूप हैं, कई वेश हैं, कई उनके नाम हैं, बेशुमार उनके नाम है। तिनके नाम अनेक अनंत, कहते हैं बेअंत वो नाम है। जुदा जुदा हर एक आदमी का स्वभाव है, जुदा जुदा रीत है, जुदा जुदा रस्म है। हिंदू की एक रीत रस्म है तो मुसलमान की और, तो यहूदी की और है तो सिख की और है, हर एक की अपनी अपनी। और विलायत में जाओ तो और है, तंदुरा में जाओ तो और है। और फिर आगे बढ़वाने, फिर आप जानवरें देखो, क्या उनमें रूप है, क्या रंग है, क्या ढंग है, कैसे कैसे किस्म के जानवर हैं। फिर कहते हैं पक्षी, पानी के जीव, कीड़े मकोड़े, गुल फूल वगैरह, फूल वगैरह, कहते हैं इनके अनेक रंग और रूप, और नाम भी नहीं आएगा हमारे को नाम भी नहीं आएगा। कोई पंछी, कई आपको बगीचे में जंगल में हम पंछी दिखाएं, इसका नाम क्या है हमको नहीं पता। कहते हैं इतना सब कुछ। देखिए गुरु नानक साहब जी महाराज कितना खूबसूरती से बयान करते हैं, एक तरीके के अंदर बड़ा इनकम्पासिंग उन्होंने जिक्र कर दिया सारी कायनात का। कहते हैं तिनके नाम अनेक अनंत। अब सवाल होता है, सरदार बहादुर जी महाराज से पूछा गया था कि हजूर ये क्यों है कि एक आदमी का स्वभाव कैसा, एक आदमी जैसा देवता लगता है,
मीठा बोलता है, एक आदमी जैसा दैत्य लगता है, बात करो तो लड़ने को आ जाता है। एक आदमी पैसा नहीं दे, औरत एक जा रही है, एक लड़की जा रही है, उसके गर्दन में सोने की सांकली या जंजीर को हाथ डाल के खींच के भागता है, सोचता नहीं है कि ये मर जावे, इसका हवा का पाइप दब जावे, ये सोने की जंजीर है कितने की। इस तरह से एक आदमी दूसरे के साथ नहीं मिलेगा। करोड़ों आदमी है, करोड़ों उनके स्वभाव है, करोड़ों उनके लक्षण है, करोड़ों उनके कर्तव्य है, अपना अपना ख्याल है। तो सरदार बहादुर जी से पूछा गया कि हजूर ये क्यों है? कहते हैं क्योंकि इनके कर्म अलग अलग है। एक आदमी है जो गुनाह करना तो छोड़ो, मगर गुनाह सोच के डर जाता है, करने की सवाल नहीं है, फकत उसको ख्याल आता है, इसमें डर जाता है। और कई आदमी है, आदमी का गला काटने में डर ही नहीं होता। कई आदमी है, कुत्ते को लाठी नहीं लगाएंगे, छड़ी नहीं मारेंगे। कई है, देखो तो पंछियों को मार्केट से, क्राफोर्ड मार्केट से खरीद करके उसको टांगों को बांध के और घर में आके उसको काट के और बना के खाते हैं। खैर ये बेहिसाब है। तो महाराज जी ने फरमाया भाई हर एक आदमी का अपना कर्म है, इस वास्ते अपना अपना उसका स्वभाव है, अपनी अपनी उसकी वृत्ति है। इस वास्ते ये जो वैरायटी जदत हम देखते हैं दुनिया में, गुना गुनी, इसका कारण ये है कि हर एक आदमी एक दूसरे से भिन्न है, जानवर वगैरह सब एक दूसरे से भिन्न है। इनके लिए गुरु साहिबान क्या फरमाते हैं? हाँ जी, तिस विच जीव जुगत के रंग, इनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। अब कहते हैं एक आदमी है मेहनती है, सुबह मेहनत करता है, एक आदमी अयाश है, कहता है मेहनत क्यों करूं। और कुछ आदमियों का ये उसूल है कि इस दुनिया में जितने मजे, जितने स्वाद, जितने लज्जत, जितनी ऐशरत करनी है कर लो। मरता कौन है देखा किसी ने? मर के कोई लौटा नहीं है। कुछ ऐसे आदमी हैं। कुछ आदमियों के साथ भगवान की बात करो, हरि की बात करो, गोविंद की बात करो तो खुश होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये बातें बंद करो भाई, कोई सिनेमा का प्रोग्राम बताओ, नाच गाने का क्या है बताओ, कौन आया कौन गया, ये क्या बातें सुना रहा है। गलीज, मलिन, नीच, शिष्ट, ताकि बातें उनको अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती है। कहते हैं जो कुछ भी है एक विचार भी कर्म है। जैसा आदमी की विचार ऐसी उसकी भावना, ऐसा उसका कर्म। अगर अंदर में वो कामी है तो उसको विचार क्या आएगा? पढ़ाई स्त्री को ढूंढने का, स्त्रियों के पीछे पड़ने का, और कर्म उसका यह होगा कि वो व्यभिचार करेगा। मगर पहले पहले विचार आया, उसके बाद भावना पैदा हुई, उसके बाद उसने वो छोटा कर्म किया। अब महाराज जी कहते हैं भाई कुछ भी है, जो कुछ दुनिया कर रही है कुदरत की एक सिस्टम है, बड़ी भारी जबरदस्त मशीन है मालिक की, चल रही है आराम से, कभी खड़ी नहीं रहेगी, नियम से चलेगी, ठीक चलेगी। स्वास्थ्य कहते हैं कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। कहते हैं जितने खोटे कर्म आदमी करेंगे, अच्छे करेंगे, भले करेंगे, बुरे करेंगे, कहते हैं उस हिसाब से मालिक की दरबार, जो कि सच्ची दरबार है। माना आप दुनिया की जो कोर्टें हैं, राजाओं महाराजाओं की जो कोर्टें हैं, उसमें रिश्वत भी चलती है, उसमें बड़े छोटे को भी देखा जाता है, उसमें कई किस्म की बातें चलती है, मगर उस वाहगुरु की दरबार सच्ची, वाहगुरु खुद सच्चा, उसका न्याय भी सच्चा।
वो किसी वहां कोई खोटी बात बोलेगा नहीं, ठगी नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। इस वास्ते कहते हैं हर एक आदमी, हर एक जीव अपने अपने कर्मों से उसका उस साहिब के दरबार में विचार होता है, यानी फैसला होता है। वहां कोई रियायत है नहीं, सबके साथ एक जैसा सलूक है। कहते हैं ये मशीन मालिक की चल रही है, जैसा कर्मा संदरा खेत, अगर मिर्ची बीजोगे मिर्ची निकलेंगे, अगर संतरा बीजोगे संतरा निकलेगा, अगर आम बीजोगे आम निकलेगा, अगर खोटे बीजोगे खोटा फल निकलेगा। हम इस दुनिया में देखते हैं कई खूबसूरत हैं, कई तंदुरुस्त हैं, किनको धन है, अक्ल है, बुद्धि है, कोई बेवकूफ है, कोई बीमार है, कोई कमजोर है, कोई धन के लिए तरसता है, किसके पास धन बेहिसाब है। ये कैसे है? कोई पास खातर नहीं है, उनके अपने अपने कर्म है, उनका फल मिला है, आगे किया है उन्होंने, उनका फल मिला है। किसको दोष दे तू प्राणी, सब अपना किया करारा है। कहते हैं दूसरे को बाबा तू क्यों दोष देता है, अपना किया करारा है, तुमने किया है, तुमको मिल रहा है। तो ये मशीनरी जबरदस्त सिस्टम है मालिक की जो चल रही है, और उसमें आप और हम लाखों जन्मों से यही काम करते आए, फिर वापस आए, फिर करते आए, फिर वापस आए, फिर वर्त करते आए। एक बात हमारी जिंदगी में आगे नहीं हुई थी कि गुरु नहीं मिला, अब मिल गया। ये सोचने की बात। आगे हमको नहीं मिला था, जितने जूनिये युग गए फिरते रहे, मगर एक अनूप बात, अचरज बात, नई बात इस दफा हुई है, ये कि संत सतगुरु मिल गया। उनका आगे जिक्र आएगा। तो इस तरह से इंसान पाप करता है, फिर भी इस चक्कर में चलता है, पुण्य करता है तो भी इस चक्कर में चलता है। सिलसिला चालू है, वो मशीन चालू है। आगे देखिए महाराज जी क्या फरमाते। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथा सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवनी तान। ये हालत इंसान की देख के, ये हमारा धर्म खंड का मतलब है सेल्फ परफेक्शन, यानी यहाँ हम सब गंदगी निकाल के साफ सूफ होके परमात्मा की तरफ हम कदम रखें, ज्ञान खंड की तरफ हम कदम रखें। कच्चे हैं हम, अपने को यहाँ हमको पक्का करना है। तो अगर नहीं हम करते हैं, आते रहते हैं, ये हमारी हालत देख के गुरु नानक साहब जी ने फरमाया, बाबा जग फाथा महाजाल। अब इस हालत में गुरु नानक साहब जी, वहां भी गुरु नानक साहब की वाणी है पहली पातशाही की, बाबा जग फाथा महाजाल। जब साहब भी गुरु नानक साहब की वाणी है। इसी तरह से एक सिल्वर लाइनिंग जिसको कहते हैं, अंधेरी होवे, आकाश में अंधेरी है, सब अंधेरा है, तो कभी कभी आप देखेंगे बिजली निकलती है, या बादलों के इर्द गिर्द में एक लाइन बिल्कुल रोशनी की होती है, हम कहते हैं सिल्वर लाइनिंग है। अंधेरे में एक सिल्वर लाइनिंग है, एक आसरा है, एक रोशनी है, एक उम्मीद है। वो क्या है? गुरु नानक साहब जी महाराज कहते, तिथ है सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे नीसा। कहते हैं इस भारी मशीनरी के कारोबार में जो आदमी चल रहा है, ये निकलेगा कैसे? एक बात है, कहते हैं उस परमात्मा के पास एक और चीज है जो कि उसकी दरबार में बड़ी चमकती है, बड़ी सुंदर है, बड़ी शोभावान है, आउटस्टैंडिंग है। जैसे घर के अंदर 15-20 चीज रखी हुई होवे, एक चमकदार होवे या खुशबू देने वाली होवे,
ऐसे कहते हैं कि मालिक के दरबार में एक चीज और है, वो क्या है? पंच परवान। परवान यानी जो मंजूर है, मकबूल है, एक्सेप्टेड बाय द लॉर्ड। वो उसकी सिस्टम है कि ये मेरा जीव मेरे पास आवे। किस डोरी पे चढ़ के आवे, कौन सी सीढ़ी पे चढ़ के आवे, कौन से एलिवेटर पे चढ़ के आवे, वो है पंच परवान। 5 शब्द नाम कहो, असल हम उसको शब्द कहते हैं। शब्द कहो, कलाम इलाही कहो, आकाशवाणी कहो, उद्गीत कहो, श्रुति कहो, ये पंच शब्द हैं जो एक शोभा की चीज है, एक चीज है जो चमकती है, अंधेरे में रोशनी दिखाने वाली चीज है, महासुंदर है। कहते हैं वो पंच परवान, पंच शब्दों का मार्ग है, डोरी है, सीढ़ी है। फिर कहते हैं मगर वो मिले कैसे, क्या है, क्या करना है? कहते हैं नकरी कर्म पवे निशान। कहते हैं ये हर एक को नहीं मिलती है। जिसके ऊपर उस परमात्मा की नजर, दया, दृष्टि की, कर्म पारसी लफ्ज है। गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में बहुत पारसी और अरबी लफ्ज इस्तेमाल किए, क्योंकि वो मक्के गए थे, मदीने गए थे, बगदाद गए थे, वहां गए थे। हुक्म भी कहा है, वो भी इस्लाम का लफ्ज है, कई चीजें उन्होंने फरमाई है। तो वो कहते हैं कि नदरी यानी नजर, कर्म पवे निशान। कर्म का मतलब संस्कृत में कर्म का मतलब कर्म है, और यहाँ कर्म का मतलब है दया, रहमत, फजल। जैसे हम कहते हैं कर्म होवे सतगुरु मिलावे, वहां कर्म माना दया है। तो कहते हैं जब कोई कर्म की नजर किसकी पड़ जावे तो उस आदमी को इन 5 शब्दों का और नाम का पता भी लग जाएगा, निशान भी मिल जाएगा। मगर भगवान नजर कैसे डाले? वो भगवान संतों का रूप धार के इस दुनिया में आता है, और वो संत अगर किसके ऊपर मेहरबान हो जावे तो आदमी को 7 समुद्र से भी ले आ सकते हैं। ऐसा आएगा जैसे पुतली आती है, नहीं तो पड़ोस में बैठा हुआ होगा वो नहीं मानेगा। लेकिन आप कहेंगे भाई ये तो माना कि सब कुछ भगवान के ही हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है? वो कर्म की नजर डालने वाला, रहमत की नजर डालने वाला उसके हाथ में है, फिर हमारे हाथ में क्या है? हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि चुप बैठना पड़ेगा। उसकी रहमत भी जब होती है उसका कोई ना कोई कारण है, अपने को मेहनत करनी है, उसकी रहमत की नजर का इंतजार करना है। जब तक बच्चा रोवे नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती है, कहती है सोया हुआ है ना, रोवे तो देऊ ना, ऐसे कैसे दे? उठा के उसको पिलाना है क्या? रोना मांगता है। खैर ये बड़ी विषय है। तो कहते हैं तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवे निशान। पता लगेगा, कोई किसी के सोबत में आ गया, कोई किताब पढ़ के आ गया, कोई किसी तरह से आ गया, कोई किसी तरह से आ गया, कोई आता ही नहीं है। एक आदमी है वो अपनी बीवी को कहता है मैं सत्संग में नहीं चलूंगा। अरे भाई क्यों? बीवी ना सत्संगण है। आदमी बोलता है मैं नहीं चलूंगा। क्यों नहीं चलेगा? कहता है तुम्हारा गुरु जादूगर है, और अगर मेरे को कुछ नजर लगा दी तो फिर ये अंडा वंडा मैं कहां से खाऊंगा। इस बात से डरता है। अपनी अपनी किस्मत है। तो अपने को मेहनत भी करनी है, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में है। और उन लोगों को जिनको नाम की बख्शिश हुई है उनको तो ये सवाल ही नहीं, उनको तो अपने धर्म खंड में, अपनी ड्यूटी में बराबर होना चाहिए, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वरना ज्ञान खंड में नहीं जाएंगे। तो कहते हैं इस तरह से जिनको मार्किंग है, जीसस क्राइस्ट अपने बाइबल में कहते हैं मार्क्ड शीप, यानी वो जो बकरी है या भेड़ है, कहते हैं जिनको नाम मिलता है वो भगवान के तरफ से मार्क्ड है, उनके ऊपर निशान है। ऐसे जिन जीवों को नाम मिलना है उसके ऊपर में निशान है, वो निशान संत देख सकते हैं। कभी कभी देखेंगे अच्छा आदमी सूट पहना हुआ है, कपड़े अच्छे पहने हुआ है, उसको नाम ही नहीं देते हैं, उसका भैया पीछे से आता है उसको नाम मिल जाता है। कौन कहे?
उसको वो मार्किंग दिखाई देती है, हमको मार्किंग नहीं दिखाई देती। तो उस साहिब के अख्तियार है, लेकिन मांगना हमारा कर्म है, आशा रखना हमारा कर्म। आगे तिथ सोहन पंच परवाण नदरी कर्म पवानी साण काच पकाई ओथा पाई नानक गया जाप जाई। अब यहाँ गुरु नानक साहब जी महाराज एक इस्तेमाल लफ्ज करते हैं, कच्च पक, कच्च पकाई। एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसको जब हम आग में डालते हैं तो पकता है, वो मिट्टी का है, वो ठिकरता है। इस तरह से हम दुनिया के अंदर कच्चे हैं। कच्चे माना किसी ने निंदा की, हमारा मन नाराज हो गया, दुखी हो गया, क्रोध में आ गया, किसी ने बड़ाई की, सुर ऊपर चला गया, मैं, मेरी सराहना हो रही है, दुनिया मेरे लिए यूं बोल रही है, कच्चा है ये। अगर पक्का होवे तो ना निंदा से डरेगा, ना दुखी होगा, न सराहना से सिर ऊंचा करेगा, वो आदमी पक्का। कितने हो गए? मगर गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, भाई तू यहाँ इस धर्मशाला में इस वास्ते आया हुआ है कि पक्का बन जाओ, क्योंकि पक्का ही मालिक के दरबार में मंजूर होता है, कच्चा नहीं होता है। अब कोई संत किसी आदमी को अपनी मौज से ले जावे ऊपर, उसको थोड़ा बहुत दीदार करा देगा, लेकिन वो आदमी ऊपर रह नहीं सकता है, इस वास्ते उसको वापस ले आते हैं, क्योंकि वहां टिकेगा नहीं, टिक नहीं सकता। टिकेगा कौन? जो वहां टिकने के काबिल है, रहने के काबिल है, वो शुद्ध निर्मल, जिसको गुरु नानक साहब जी कहते हैं पक्का। हम पक्के नहीं, हम कच्चे। कहते हैं जब इनको शब्द का मार्ग मिल जावे, पूरा सतगुर मिल जावे, और ये अपने धर्म क्षेत्र में अपनी ड्यूटी करे, तो कहते हैं यहां ही कच्चे से पक्का होता है। फिर सचखंड में मालिक देखता है कि हाँ ये पक्की रूह है, तभी तो आई है, नहीं तो जा ही नहीं सकती, तो नहीं तो इस धर्म खंड से ज्ञान खंड में ही नहीं जा सकती। तो अपने को कच्चे से पक्का होना है। पक्का होने का ये मतलब है कि हम दुनिया की कई चीजें, उनसे सबक सीखें, नेक पाक रह के, प्यार प्रेम से रह के, अपना काम रोज रोज करें, रोज रोज करें, रोज रोज करें, रोज रोज करें अपना काम। दुनिया की ड्यूटी करनी है, लेकिन अपना काम कभी नहीं छोड़। एक दिन दफ्तर में नहीं जाना, कोई फिक्र नहीं, लेकिन एक दिन भजन में नहीं बैठना, बड़ी चिंता हो जानी चाहिए, बड़ा फिक्र होना चाहिए, अपना काम मेरा नहीं हुआ। अब ये पौड़ी यहां से खत्म हुई। आखिर में गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, नानक गया जाते जाए। कहते हैं जो कुछ मैंने कहा है या फरमाया है, कहते हैं जो मरने का टाइम आएगा उसको पता लगेगा, जब मर के जाएगा उसको पता लगेगा कि उसने अपनी ड्यूटी की या नहीं, कच्चा हुआ है कि नहीं, शब्द है खुला है कि नहीं, गुरु पूरा मिला है कि नहीं। कहते हैं ये सब चीजें मरने के बाद का पता लगेगा। अभी कौन सुनता है? सुबह से रात तक हम धन के पीछे दौड़ते हैं, मरने के वक्त ही सोचता है कि हाय तो मैं क्या कर रहा था। ना कबीर कह कबीर प्राणी तब जागे, जब जम का दंड मूंड पर लगे। गुरु नानक साहब जी महाराज भी कहते हैं, नानक गया जाते जाए। कहते हैं जब जाएगा तब इनको पता लगेगा कि ये सब बातें क्या है, वरना नहीं। अच्छा जी, जल्दी पढ़िएगा। धर्म खंड का हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। अभी
गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, भाई धर्म खंड का मैंने ये जिक्र किया, माना जहां अपने को परफेक्ट करना है। कच्चे पकाई की भी ये मतलब है कि इम्परफेक्शन से परफेक्ट करना अपने को। अब कहते हैं धर्म खंड का यही धर्म, कहते हैं मैंने जिक्र कर दिया धर्म क्या है, धर्म खंड क्या है। ज्ञान खंड का आंखों कर्म, कहते हैं अब मैं आपको बताता हूं कि ज्ञान खंड क्या है, वहां क्या क्या होता है। कहते हैं मैं नीचे जिक्र करता हूं, आप वहां जब पहुंचेंगे तब क्या देखेंगे। माना ये यात्री आत्मा, ये ट्रेवलिंग सोल जब धर्म खंड से ज्ञान खंड में जाएगी क्या देखेगी, उसका जिक्र है। अभी गए नहीं हम, लेकिन महाराज जी हमको कहते हैं कि उधर क्या देखोगे, सुनो। हाँ जी। धर्म खंड का ये हो धर्म, ज्ञान खंड का आँखों कर्म, केते पवन पानी बसंतर, केते कान महेश। अब कहते हैं वहां आप क्या देखेंगे, जब आप ज्ञान खंड में खड़े होंगे आप क्या देखेंगे, केते पवन पानी बसंतर, बेअंत पानी, बेअंत हवाएं, बेअंत अग्नियां। केते कान, कहते हैं काउंटलेस, गिनती न होने जितने कृष्ण महाराज वहां बैठे, गिनती न होने जितने वहां शिव महाराज बैठे हुए। ये हमारी पृथ्वी क्या है, जब हजारों लाखों कृष्ण वहां है और हजारों लाखों करोड़ों, उन्होंने केते का है, केते माना नंबरलेस, काउंटलेस। काउंटलेस कहते हैं कान यानी कृष्ण महाराज, महेश यानी शिव महाराज, कहते हैं केते काउंटलेस हैं वहां, आपको दिखाई देंगे। आगे केत बर्म काड़त कड़िया, रूप रंग के वेश। कहते हैं बेअंत वहां ब्रह्मा है, एक ब्रह्मा नहीं जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा, एक ब्रह्मा नहीं, कहते हैं बेअंत ब्रह्मा है वहां। वो क्या कर रहे हैं, घारत घड़िए, कहते हैं वो बेअंत दुनियाएं और लोक बना रहे हैं, और ऐसे ऐसे बना रहे हैं जिनके रूप और रंग हम जिक्र नहीं कर सकते। ये रूह देखेगी, ये श्रुत देखेगी वहां ज्ञान खंड में पहुंच गई। आगे केतिया कर्म भूमि मेर केत केत धूप देश। कहते हैं हमारी जैसी ये धरतियां जो है, धर्म खंड जिसको कहते हैं, इन्होंने यहाँ कर्म भूमि का है। कहते हैं हमारी जैसी धरतियां भी इन्यूमरेबल, काउंटलेस हमारी जैसी वहां धरतियां हैं। और सुमेर पर्वत, सुमेर पर्वत कहा जाता है कि सोने का होता है, कहते हैं वो अनंत है सुमेर पर्वत, वहां सोने के बने हुए। और आगे फरमाते हैं केते ध्रुव देश, कहते हैं ध्रुव भगत जिसको कहते हैं ना, उसको नारद ने ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। कहते हैं करोड़ों वहां ध्रुव जैसे गुरुओं से नाम लेके और भजन बंदगी में मस्त हैं वहां उपदेश में, सहस्त्र कमल। हाँ जी। केत इंद चंद सूर, केत केत मंडल देश। कहते हैं करोड़ें बेअंत इंद्र हैं, करोड़ें चांद हैं, करोड़ें सूरज हैं, और आकाशी मंडल और देश हैं, उपग्रह हैं, जैसे हम बृहस्पति कहते हैं, मंगल कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं लाखों चक्कर काट रहे हैं एक दूसरे के पीछे, देखने से आदमी अचरज में हो जाता है। हाँ जी। केत सिद्ध बुद्ध नाथ,
केत केत देवी वेश। अभी दुनिया में तरह तरह की रिलीजियस सिस्टम है। कुछ नाथ होते थे, गोरखनाथ, फलाना नाथ, नाथों का एक बेक है। फिर सिद्ध हैं, फिर बुद्ध हैं, बुद्धिमान, बड़ी बड़ी ऊंच आत्माएं, कहते हैं ये करोड़े वहां हैं। और कहते देवी वेश है, कहते हैं देवी या माया जिसको कहते हैं, उस माया ने क्या क्या रंग और बनाए हुए हैं, क्या क्या उनकी वेश हैं, जिन्होंने दुनिया को गिरा दिया है, कहते हैं वो वहां बना रही है। और ऐसी भी करोड़ों देवियां हैं। आगे केत देव दानव मुनि, केत केत रतन समुद्र। कहते हैं अनंत देव हैं और अनंत दैत हैं। देव भी हैं और दैत भी हैं। कहते हैं मुनि हैं, वहां बैठे हुए हैं। हजूर बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि सैंस दमल दैल कमल में जब ये आदमी जाता है तब वो वहां देखेगा, क्योंकि उनके गुरु आगे का है नहीं। जिसको जैसा गुरु मिलता है, जहां पहुंचा हुआ, माना मैट्रिक पास किया जो आदमी है वो मैट्रिक ही पढ़ाएगा, एमए थोड़ी पढ़ाएगा। तो जिनको सैंस दल कमल का ज्ञान खंड का गुरु मिला वो ज्ञान खंड तक पहुंचे, बैठ गए, वहां बैठे हुए हैं। वो भी ऐसा ही बड़ा, इतना बड़ा देश है, कहते हैं कि बस इससे ज्यादा आगे है नहीं। मगर सत्संगी की तो, सच्चे गुरु के सेवक की तो यहाँ शुरुआत होती है ज्ञान खंड से। तो कहते हैं कि कितने ऐसे देव और दैत और मुनि और रतन समुद्र। कहते हैं आपने धर्मी किताबों में पढ़ा होगा कि समुद्र रत्नों से बड़ा हुआ, जिसमें रूबी और याकूत और पन्ना और जुमरद। कहते हैं ये आपने किताब में पढ़ा होगा, मगर हम वहां देखते हैं समुद्र बड़े हुए हैं इन चीजों से। आगे केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरेंद्र। कहते बेअंत खानियां हैं, बेअंत जुबानें हैं, बेअंत आवाजें और बेअंत राजाएं हैं, बेअंत बादशाहें हैं वहां। आगे केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत नायंत। कहते हैं बहुत आत्माएं जिन्होंने कच्चे पक्के गुरुओं से नाम लिया हुआ है। कहते हैं वो करोड़े वहां बैठी हुई है, आगे जा नहीं सकते। सेवक भी बैठे हुए हैं तो गुरु भी उनके वहां बैठे हुए हैं। फिर कहते हैं बेअंत, नानक अंत न अंत। कहते हैं कोई हिसाब नहीं है, उनका जिक्र क्या करे। ये पहला देश है फकत, पहला खंड है ज्ञान खंड। इसके बाद में और 4 खंड है, लेकिन पहले खंड का ये हाल है। तो इस जो लोग वहां जाते हैं वो लोग कहते हैं बस इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। और यही बेअंत है। और काउंटलेस महाराज जी कहते हैं बेअंत कहते 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 ये हालत है। जब ये रूह वहां जाती है तब शुक्र करती है अपने सतगुरु का, शुक्र में सिर झुका देती है अपने सतगुरु का। कहते हैं मैं अगर मेरे लाख सिर होवे तो गुरु के पांव पर रख दे। इतनी मेहरबानी हम पे, हमारे ऊपर संतों ने की है कि हमारे जैसे नीचों को, गुनहगारों को, पापियों को नाम की बख्शिश कर दी है। हमारे अवगुण नहीं देखे। अभी छाप लग गई है, कर्म का निशान लगा हुआ है। अभी अपने को इस धर्म खंड के अंदर अपनी ड्यूटी पूरी करनी है और कच्चे से पका होना है। राधा करूं बेनंती दो कर जो